अंतरिक्ष में एक और इतिहास, लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच गया है आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है आदित्य L1। यहां से अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन ये यान करेगा। इसरो जो है वो कहा जा रहा है कि जो एक नई डायरेक्शन में इंडिया को लेके जा रहा है। ISRO performs the final maneuvers to place the Aditya L1 spacecraft in the halo orbit around the L1 point. Now, Prime Minister Modi has posted about this and he says India creates yet another landmark. India गलती नहीं है, यहाँ पर गलती ये है कि हमें सिखाया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया, हमने सुना ही नहीं कि भाई स्पेस में होता क्या है, स्पेस में करना क्या है। हमारे बेसिकली स्पेस सेक्टर का नाम है स्पार्को, ठीक है, और जो कि पेंट वगैरह पे अक्सर लिखा होता है हमारा ये लेवल है हमारे, हम पेंट को स्पार्को कहते हैं। जो इसका मिशन है डाटा कलेक्ट करे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे और जो कॉम्पोजिशन है उसको डिस्कवर करे। बेसिकली तो अगर मैं इसको देखूं तो इसके मल्टीपल फायदे हैं। ये जो इसरो में इन्वेस्ट करने से अपनी जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में, पूरी दुनिया में इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? इंडिया इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अगर वो यहाँ भी आ जाता है, आप देखिए उसकी जो आईटी इंडस्ट्री है बिलियंस में है, तो अगर वो यहाँ इस इंडस्ट्री को भी वो कटर कर जाता है तो वो तो सुपर पावर एशिया की। छोटे छोटे बच्चे इसरो की कामयाबी को सराह रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आगाह कर रहा है। इससे उनको कितना फ़ायदा है और अगर हम ऐसा करें तो हमारे लिए भी कितना फ़ायदा हो। देखिए, उन्हें तो फ़ायदा होगा, उनकी कंट्री जो अचीवमेंट कर रही है तो वो वर्ल्ड पे भी उनका नेम पैदा होगा। तो हमें फ़ायदा तो नहीं कह सकते, हमें ये एक सीख मिल रही है कि हमें भी उसके ऊपर कुछ वर्क करना चाहिए। इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने काफ़ी देर से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये अब आप देखें कि इसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना एक नई डेवलपमेंट है। जय हिंद दोस्तों, बधाई हो सभी देशवासियों को। आदित्य L1 मिशन जो है सक्सेसफुली सफल हो चुका है। आदित्य L1 जो है, L1 जो है मार्क पे जो है सेटेलाइट पहुंच चुका है और इसकी बधाई जो है इसरो को हर जगह से मिला है। USA से, नासा से, अमेरिका से, रसिया से, यूरोपियन टीम से, हर एक तरफ से जो है इसरो को, भारत को हर जगह से बधाई मिल रही है इस कामयाबी को लेकर के। आप लोगों को मालूम होगा कि ये आदित्य L1 पे जो सूर्य पर मिशन था वो केवल US से ही कंप्लीट कर पाया था। एशिया में पहला ऐसा देश बन चुका है भारत जो इस मिशन को वो कंप्लीट कर पाया है। चंद्रयान की तरह हर देश भी इसमें जो है भारत और इसरो को जो है तो हर जगह से तारीफ कर रहा है। वही बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान लोगों की जो जली पड़ी है इसको देख करके कि किस तरीके से जो है भारत आदित्य L1 मिशन सक्सेसफुली कर लिया है। आप लोगों को मालूम होगा हर जगह से, और एशिया में ऐसा पहला कंट्री बन चुका है जो कि आदित्य L1 मिशन कंप्लीट करेगा। ये भी ऐसा जो है आ रहा है कि आदित्य L1 जो है L1 मिशन पे सेटेलाइट जो है पूरे 5 साल तक जो है परीक्षण करेगा। हर एक चीज़ जानकारी जो है इसरो को बराबर मिलती रहेगी। लगातार इससे पाकिस्तानी मीडिया जल रही है। इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 इतिहास रच चुका है। सोलर मिशन आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट यानी हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया है। आपके एक मॉडर्न इंडिया है, एक डेवलप इंडिया है। सो दो चीज़ें मेरा ख्याल है मुझे समझ में आ रही हैं, दैट ए हिंदू मेजॉरिटेरियन इंडिया इज गोइंग साइड बाय साइड विद अ मॉडर्न इंडिया एज वेल। और क्या कौन सी चीज़ इसमें से आगे जाती है ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है उसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक मेजॉरिटेरियनिज्म पे भी यकीन जारी बात रखती हैं और उनकी पार्टी रखती है। लेकिन इस वक्त जो उनकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है, सक्सेस है, ये जारी बात है इसका दैट डिजर्व्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पोलिटिकल लीडरशिप की तरफ से कोई कामयाब मुबारक नहीं आई, जो मैं समझता हूँ इट शुड हैपन देयर। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बंद कमरों में बैठ के मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि देखो यार की गल हो गई, असी तो लड़ते फिरने, असा एक दूसरे ने डांगा फड़ियाँ ने मारते फिरने। मतलब आई एम 200% श्योर दिस इज़ जिसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम टॉक है। ये जिसे कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं पाकिस्तान में बैठ के बातें कर रहे हैं और इंडिया ने ये सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है। इससे पहले इंडिया ने तकरीबन 10 साल पहले लॉन्च किया था एक ऑब्जर्वर मिशन भी मार्स पे भेजा था। सो लेकिन ये जो चीज़ है 2019 में फेल हो गया, लेकिन मार्स पे भेजना, सो मेरा ख्याल है ये सारी की सारी आपकी ये अर्ज है। साड़ी पंजाबी कहते हैं अग, ठीक है, किन्नी अग है तुहाडे अंदर, की करना चाहते हो। अमूमन हम यूथ को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो इट सीम्स दैट देयर इज़ अग है इंडिया के अंदर ना कि यार
नहीं हमें करना है, हमें जाना है। सो ये स्टीरियोटाइपिंग थी डेवलपिंग वर्ल्ड के बारे में, लेकिन आई थिंक वो स्टीरियोटाइपिंग जो टूट रही है। हम समझते थे कि जो सफ़ेद स्किन वाला है या जो गोरा है या जो वो लोग हैं वो चीज़, अब इंडिया जो है उस स्टीरियोटाइपिंग को तोड़ रहा है और इसीलिए इंडिया के अंदर वो आगे वो कह रहा है कि भाई हमें इस तरह ना देखा जाए, हमें ना देखा जाए हम ब्राउन स्किन है, हमें ना देखा जाए हम वाइट स्किन है, हमें ना देखा जाए हम ब्लैक स्किन है, आप हमें देखें, हमारी कामयाबी को देखें। सो ये जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन ऑफ सक्सेस, और दूसरा ये है कि आप जारी बात है पाकिस्तानीज़ कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को इंडिया के साथ कि इंडिया क्या कर रहा है यार, हमारी लीडरशिप तो खामोश है। लीडरशिप तो मल्टीपल रीजंस की वजह से मैं आपको बता सकता हूँ खामोश है कि जो मेन लीडरशिप है, जो ऊपर वाले 50 लोग हैं, 30 लोग हैं, 50 लोग हैं, वो तो जानबूझ के नहीं इंडिया को मुबारक दे रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे रहे, कहीं कहते होंगे एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए, कहीं इसलिए नहीं दे रहे है कि यार बेइज्जती हो जानी साढ़े, फिर सामने सवाल पूछे जाए ना, ठीक है जी कि जनाब किस तरह तो इस तरह ना, ठीक है, वो हम ही ये सवाल पूछे जाने, सो लिहाजा गाली ही ना करो, पी जाओ, खा जाओ, पी जाओ। सो ये जो क्वेश्चन है, आप जारी बात है लोग जो है वो कंपेयर करेंगे अपने आप को विद इंडिया। बिल्कुल हो पाएगी, इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमें यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हमारी रवायती तालीम नाकाफ़ी है हमारी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो हमें एजुकेशन मिल रही है इससे हम स्पेस में जा सकते हैं, स्पेस मिशन कामयाब कर सकते हैं, या हम टेक्नोलॉजी में बहुत दुनिया से आगे निकल सकते हैं जो हमारे पास एजुकेशन उस पर देखते हुए? नहीं, ये इनसफिशिएंट क्वालिफिकेशन है हमारे लिए, हमें इम्प्रूव करना होगा। तभी आज तक आप देखें विद इन चाइना हेल्प के बगैर हम लोग कभी भी स्पेस में कोई काम नहीं कर सके। नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में भी नहीं कर सकेंगे अगर हमने अपने ज़राए को सही इस्तेमाल ना किया तो। और मैंने एक कन्वर्सेशन भी की है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है सुपार्को, वो इंडिया से पहले हमने 61-62 में शुरू कर लिया था। इंडिया ने आई थिंक 69 में किया था। उस वक्त हमने साइंटिस्ट अब्दुल सलाम को डाला था, जिनको हमने अहमदी समझ के जो है वो उनको निकाल दिया। दुनिया ने उनको पीस अमन क्या नोबेल प्राइज़ दे दिया। आसान उन्होंने काट देता कि नहीं यार अहमदी इन्हें साढ़ा जड़ा ना इन्हें की करना है, साढ़ा ये साढ़े ना बेच नहीं रह सकता साढ़े। सो हमने वो जो लॉट है सारी की सारी साइंसदानों की जो बन सकती थी डॉक्टर अब्दुल सलाम की मौजूदगी में बैठ के, जो यहाँ पे एक लॉट तैयार कर सकते थे, जो एक डायरेक्शन दे सकते थे, हम वो करते रहते तो क्या ही बात थी। और हमने हर चीज़ में पॉलिटिक्स, मिलिटराइजेशन, हर चीज़ में जो है वो हमने पैटर्नेज जिसे बोलते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच रखना, ऊपर से ये फैसला करना कि थले एंज होना चाहिए। व्हाट द पीपल ऑन ग्राउंड आर टॉकिंग, लुकिंग, थिंकिंग, डिजर्व, कोई पता नहीं। ये वो क्वेश्चन ही नहीं है, हम इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि ये चीज़ हम जो है वो कर सकते हैं, ये चीज़ होनी चाहिए। अब 1990 में पाकिस्तान ने सैटेलाइट बदर 1 जो थी एक, वो स्पेस में डाली, और अमेरिकियों ने, चाइनीज़ ने हमारी बड़ी मदद की, लेकिन वो जारी बात है हम वो कहीं नहीं, हमारी प्रायोरिटीज़ ही बदल गई, हमारा वो स्टाइल ही नहीं था, हम वो चाहते ही नहीं थे, ठीक है। इंडिया के अंदर वो आगे, ठीक है जी, कि हमें वो आगे ये है कि भाई असा जाना है आगे, हमने मेहनत करनी है, हमने तरक्की करनी है, हमने आगे जाना है हमारे। अब वो सारी बातें मैं बात बताऊँ, अब इंडिया के अंदर अगर 140 करोड़ लोग हैं तो उसमें जो अगर आप समझें कि अगर 60-70% यूथ भी है, तो वो जो 60-70% यूथ है उनके लिए क्या एस्पिरेशन है? ऑब्वियसली देयर विल बी मिलियंस जो पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूलों में नहीं गए, उनको कुछ पता नहीं है, उनको ये पैगाम गया है कि इंडिया चांते पड़ गया कि तरक्की आने वाली है, भैड़े टाइम मुक्कन वाले ने, चंगे टाइम आने वाले। आई एम 200% श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ माइंडसेट इवन विच विल फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि यार नहीं तरक्की आएगी, मेहनत हो कर रहे हैं, उत्ते हुकूमत लगी है साड़ी होंडे है। मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं, ऑब्वियसली दीज क्वेश्चंस दे फ्लोट फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड समहाउ दे फ्लोट, एंड देन द पीपल गेट अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर, दे गेट अ ड्रीम। वो जैसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बिल्ड होता सिर्फ कि नहीं यार होंडे या करने है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव जो है वो टॉप से बॉटम जो है वो इस तरह की सक्सेस। भारत की तरक्की देख पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि लगातार जो है भारत आगे बढ़ता जा रहा है, हर एक मिशन जो है भारत का वो सक्सेसफुली जो है सफल होते जा रहा है। ये देख करके पूरे पाकिस्तान को लोग हैरान हो चुके हैं कि आखिर में भारत इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आईटी के मामले में, जीडीपी के मामले में, टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है चाइना को जो है टक्कर दे रहा है हर तरफ से, आईटी के मामले में हो या फिर जीडीपी के मामले में हो या फिर जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत जो है भरपूर टक्कर दे रहा है चाइना को। ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि भारत इतने तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रहा है। आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान की समय स्थिति क्या हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग बिल्कुल हैरान हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है
रोटी की बहुत ही ज़्यादा कमी दिख रही है। आटे की समस्या बहुत ही ज़्यादा किल्लत चल रही है। इसकी वजह से जो है पूरा पाकिस्तान इस समय जो है 2024 का जो है शुभ आरंभ नहीं मनाए। आप लोगों को मालूम होगा, उन लोगों के महंगाई की वजह से आटे वाटे चावल के वजह से जो लोग लाइन में लगे थे वो भी अब नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों को जब से पता चला है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन मिल रहा है, तो वो लोग बिल्कुल रोने लगे सुन करके कि बताओ, भारत में सभी लोगों को जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, भारत की सरकार जो है सबको फ्री में राशन दे रहे हैं। वही बात करें पाकिस्तान के लोग, तो पाकिस्तान के लोग जो है वो वही बहुत ही पुराना भद्दा सा सड़ा हुआ जो आटा खाने पर मजबूर हो चुके हैं। बहुत ही हालत बेकार होती जा रही है पाकिस्तान की। ये देख करके सुन करके बहुत ही ज़्यादा हैरान है कि भारत कितना आगे चल गया कि 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री में राशन खिला रहा है हर